1 फरवरी 2025 को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश किया और उस बजट में कई सारे प्रस्ताव के साथ इनकम टैक्स के बारे में एक बहुत बड़ा प्रस्ताव था और जिसमें ये कहा गया यदि आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको जीरो टैक्स लगेगा और आपकी सैलरी इनकम है तो ये छूट की सीमा 12,75,000 रुपए तक है। इसका मतलब यदि आप सैलरी अर्नर हैं और 12,75,000 रुपए तक की आपकी सैलरी है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अब मूल सवाल ये आता है कि यदि 12 लाख रुपए या 12,75,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा तो आखिर ये स्लैब जो दिया गया है अप टू 4 लाख 4%, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20% और 20 से 24 लाख 25% और मोर देन 24 लाख इट इज 30%। ये फिर क्या कहानी है जनाब? यदि 12 लाख तक टैक्स फ्री है तो ये 0%, 5%, 10% का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले मैं बता दूं कि मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूं। मैं फैक्ट्स के बेसिस पे जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं एनालिसिस किया करता हूं और अपने विचार पेश किया करता हूं और मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि अप टू 4 लाख इज 0% और मोर देन 24 लाख इट इज 30%। इसको यदि हम इस हिसाब से टैक्स का हम कैलकुलेट करें तो हम देखते हैं यदि आपकी इनकम 4 से 8 लाख के बीच है तो आपको 20,000 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे और यदि आपकी इनकम 8 से 12 लाख रुपए के बीच है तो एडिशनल 40,000 और इसका मतलब 8 से 12 लाख के बीच जो 4 लाख है उसको 10% टैक्स देना पड़ेगा और एडिशनल टैक्स बनेगा 40,000 रुपए और 12 लाख रुपए तक की इनकम को आपको पूरे 60,000 टैक्स देने पड़ेंगे। और इसी हिसाब से यदि आपका 12 से 16 लाख के बीच में है और या यूं कह लें कि 16 लाख है तो आपको एडिशनल 60,000 रुपए और टैक्स देने पड़ेंगे और ये टैक्स की रकम हो जाएगी 1,20,000। और यदि इनकम आपकी 20 लाख रुपए है तो एडिशनल आपको 80,000 और टैक्स पे करने पड़ेंगे और आपकी इनकम आपकी टैक्स हो जाएगी 2 लाख रुपए। और यदि आपकी इनकम 24 लाख रुपए है तो एडिशनल आपको 25% के हिसाब से 1 लाख रुपए और ऐड करनी पड़ेगी टैक्स में और टोटल टैक्स आपको 3 लाख देने पड़ेंगे। ये सारे टैक्स जो हैं एजुकेशन सेस या हेल्थ सेस जो भी अप्लीकेबल सेस हैं उसके पहले का है। इसका मतलब ये जो भी ये टैक्स बनेंगे इस पे आपको अप्लीकेबल सेस ऐड करना पड़ेगा। बजट में पेश किया गया है कि 12 लाख रुपए तक नो टैक्स तो यहाँ तो नील हो जाएगा और यदि 16 लाख आपका इनकम है तो आपको 1,20,000 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे और यदि हम इफेक्टिव रेट देखें इट इज 7.5%। और यदि इनकम आपकी 20 लाख रुपए है और आपको 2 लाख रुपए टैक्स देने पड़ते हैं ये इफेक्टिव इनकम ये 10% है। और यदि आपकी इनकम 24 लाख रुपए है तो आपको टैक्स देने पड़ते हैं 3 लाख रुपए और इफेक्टिव जो टैक्स रेट है ये 12.5% है। अब यदि हम बात करते हैं कि जनाब 12 लाख रुपए तक वाले को नील टैक्स और जिसकी इनकम 16 लाख रुपए हो गई मतलब 12 से 4 लाख और अधिक बढ़ गई तो उसको 1,20,000 देने पड़ रहे हैं केवल इस 4 लाख रुपए के लिए। जो 12 लाख से बढ़ के 16 लाख हो गई, 4 लाख रुपए के लिए हमें 1,20,000 टैक्स देनी पड़ती है। इसका मतलब इफेक्टिव रेट जो है इस 4 लाख में हमें 30% टैक्स देना पड़ रहा है। यही यदि आपकी इनकम 20 लाख रुपए हो गई है तो एडिशनल 12 लाख का नील टैक्स और यदि 20 लाख हो गई तो टैक्स आपको देनी पड़ेगी 2 लाख रुपए। तो इस 8 लाख रुपए के लिए आपको 2 लाख टैक्स देनी पड़ रही है और ये इफेक्टिव जो है 25% है। और यदि 24 लाख हो गई तो आपको जो टैक्स देने पड़ेंगे वो 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे मतलब 12 लाख तक नील और 24 लाख जैसे हो गए एडिशनल 12 लाख के लिए आपको 3 लाख टैक्स देना पड़ेगा जो इफेक्टिव रेट आता है 25%। जनाब ये तो बहुत भूल भलैया है कि ये कहानी क्या है जनाब कि ये यहां तक टैक्स नील उसके बाद फिर ये देना और यदि नील है फिर इसका फिर क्या काम। फ्रेंड्स यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि जो जीरो टैक्स है ये जीरो टैक्स तभी तक है जब आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है। जैसे ही 12 लाख या 12,75,000 यदि आप सैलरी अर्नर हैं तो जैसे उस थ्रेशोल्ड लिमिट से आपकी इनकम बढ़ेगी तो ये सारे अप्लीकेबल टैक्स जो 4 से 8 लाख 5% हैं, फिर 8 से 12 10%, फिर 15%, ये सारे रेट अप्लीकेबल हो जाएंगे। अब ये तो लगता है कि 12 लाख तक नील और यदि 16 लाख है तो इट्स 15% के हिसाब से 1,20,000 देना पड़ेगा। लेकिन सबसे अधिक समस्या ये होती है कि यदि 12 लाख से 12,50,000 या 13 लाख हो तो हम देखते हैं कि टैक्स हमारी एडिशनल इनकम 12 लाख के ऊपर कितनी हुई है और उस पर कितना टैक्स देना पड़ा है। बिकॉज यहां हमने देखा कि 12 से 16 लाख 4 लाख
आपकी एडिशनल इनकम हुई और आपको 30% के हिसाब से 1,20,000 टैक्स देना पड़ा। ये तो चूंकि 4 लाख एडिशनल है, यदि एडिशनल इनकम मार्जिनल हो, फॉर एग्जाम्पल यदि एडिशनल इनकम आपकी जैसे पहले बताया कि 12 से 16 लाख है तो 60,000 और दिया, 1,20,000 और 30% के आसपास आपको जो एडिशनल इनकम है उसके एवज में आपको देना पड़ा है। लेकिन यदि हम माने कि आपकी इनकम 12,50,000 रुपए है, तो जनाब जैसे कि हमने बताया कि ये नील तभी तक है जब आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है। अब 12 लाख से जैसे ही इनकम बढ़ी, ये सारे टैक्स रेट अप्लीकेबल हो जाएंगे। अब 12,50,000 पर देखें कि 12 लाख रुपए पर चूंकि ये इनकम जो है, ये 12 लाख जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे अधिक बढ़ गई है, तो 12 लाख रुपए तक का जो टैक्स होगा वो होगा 60,000 रुपए, और उसके बाद जो 50,000 रुपए बचते हैं उसका रेट होगा 15% के हिसाब से 7,500 रुपए, और टोटल टैक्स जो अप्लीकेबल होगा 67,500 रुपए। इसका मतलब कि 12,50,000 रुपए पर 67,500 आपको टैक्स देने पड़ेंगे। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि 12 लाख तक जीरो और 12 लाख से 50,000 इनकम अधिक बढ़ गई, तो उस 50,000 के कारण हमें जितनी इनकम बढ़ी उससे अधिक टैक्स पेएबल हो रहा है इस रेट के हिसाब से। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आपकी इनकम 12,75,000 रुपए है, तो 12 लाख तक 60,000, तो 12 लाख तक 60,000 हो गए, और जो 75,000 जो एडिशनल है 12 लाख के ऊपर, उस पर आपको लगेंगे 15%, और इस 75,000 का 15% इट कम्स टू 11,250, और ये दोनों जोड़ते हैं तो 71,250 रुपए बनते हैं। अब इस दोनों एग्जाम्पल को देखें हम कि 12 लाख, आपकी 12 लाख से अधिक बड़ी 50,000, आपको टैक्स देना पड़ रहा है 67,500 अधिक, बिकॉज यहां ये जीरो था, और आपकी इनकम 12 लाख से 75,000 अधिक बढ़ गई तो यहां टैक्स देना पड़ रहा है 71,250 रुपए। तो फ्रेंड्स, जो एसएससी 12,50,000 वाले ग्रुप में होगा उसको तो लगेगा कि उसने कोई क्राइम कर दिया कि उसकी इनकम 50,000 क्या बढ़ गई, टैक्स देना पड़ रहा है जितनी इनकम बढ़ी उससे अधिक। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक प्रोविजंस दिया हुआ है, एंड इट्स कॉल्ड मार्जिनल टैक्स रिलीफ। मार्जिनल टैक्स रिलीफ मतलब किसी थ्रेशोल्ड से यदि मार्जिनल इनकम कुछ बढ़ जाए और उसके कारण जो अप्लीकेबल टैक्स हो यदि उस एडिशनल इनकम से अधिक हो जाए, इसमें प्रोविजन दिया गया कि मैक्सिमम टैक्स जो होगा वो जितना एडिशनल इनकम हुआ है उससे अधिक नहीं हो सकता है। और इस केस में 12,50,000 केस में हम देखते हैं कि एडिशनल इनकम 50,000 है और टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से 67,500 आ रहा है, तो इसमें जो टैक्स पेएबल होंगे वो होंगे मैक्सिमम 50,000। इट इज ओनली बिकॉज ये 50,000 रुपए ही एडिशनल इनकम हुए हैं 12 लाख के ऊपर की, और क्योंकि 12,75,000 की बातें हैं, यहाँ 75,000 एडिशनल इनकम है, और उस 75,000 के कारण 71,250 आपको टैक्स देना पड़ रहा है। यहां देखते हैं कि 75,000 इज मोर देन 71,250, मतलब जितना एडिशनल इनकम बढ़ा है वो कम है उस पर टैक्स पेएबल के। तो इस हिसाब से मैक्सिमम टैक्स जो होगा वो होगा जितना एडिशनल इनकम बढ़ा है। तो क्योंकि यहाँ मिनिमम 71,250 टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है, तो इस केस में हमें 71,250 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे। सो ये जो कंफ्यूजन है कि यदि 12 लाख से हमारी इनकम 12,50,000, 60,000, 10,000, 20,000 हो जाए, तो उसके एवज में हमें कहीं ऐसा ना हो कि जितना इनकम अधिक हो 12 लाख के ऊपर उससे अधिक टैक्स देना पड़ेगा। जनाब ऐसी बातें नहीं। इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको मान लीजिए 12,40,000 ही होता तो 40,000 का आपको 15% 6,000 रुपए और देने पड़ते तो 66,000 होता, और उस केस में आपको यहाँ 40,000 ही टैक्स देना पड़ता, बिकॉज मैक्सिमम जो टैक्स है वो हो सकता है जितना आपको थ्रेशोल्ड से अधिक बढ़ा है। फ्रेंड्स, हमें लगता है कि ये कंफ्यूजन जो है कि 12 लाख से स्लाइटली यदि हमारा इनकम अधिक बढ़ जाता है 12,20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 तक, और ये लिमिट जो है ये 12,75,000 आखिर है कि 12,75,000 यदि आपकी होती है यानी 75,000 अधिक एक्सीड होती है तो आपको टैक्स 71,250 देना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि शायद इस इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यदि स्लाइटली थ्रेशोल्ड लिमिट से आपकी इनकम बढ़ जाए और उस इनकम के कारण जो टैक्स बनते हैं वो टैक्स उस एडिशनल इनकम से अधिक नहीं होगा। थैंक यू।